सो हेलो एवरीवन। सो आज है 10 अप्रैल और अभी सुबह के 5:15 बज चुके हैं और हम निकल रहे हैं अभी हरिद्वार के लिए। जैसे कि अभी कोविड सिचुएशन है तो RT-PCR टेस्ट कंपलसरी है, तो हम लोगों ने अपना टेस्ट करा लिया था और कल को हमारी रिपोर्ट आ भी गई थी। तो देखते हैं, फिर निकलते हैं, जल्दी पहुंचने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हम जल्दी निकल रहे हैं। और बाकी कुंभ के लिए क्या प्रिपरेशंस हैं और क्या क्या चीज़ें चेक हो रही हैं बॉर्डर पे, क्योंकि मैंने सुना है कि बॉर्डर पे बहुत सारी थोड़ी जो चेकिंग है थोड़ी स्ट्रिक्ट हो रही है। तो देखते हैं, फिर निकलते हैं। तो जब तक हम हरिद्वार पहुंचते हैं मैं आपको कुंभ के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। वैसे मुझे पता है कि कुंभ के बारे में शायद बहुत सारे लोगों को पता होगा और मुझसे ज़्यादा ही पता होगा, बट स्टिल तो कुंभ की जो शुरुआत है वो मानी जाती है उस टाइम से है जब ये समुद्र मंथन हुआ था और उसके अंदर देवताओं और दैत्यों दोनों ने साथ दिया था। तो जब समुद्र मंथन से अमृत बाहर निकला था तो जो इंद्र के पुत्र थे जयंत, वो उस कुंभ कलश को लेके भाग गए थे। तो उसके बाद जब दैत्यों ने उनका पीछा किया तो करीबन 12 दिन तक युद्ध हुआ था और 12 दिन के बाद छीना झपटी में कुछ बूंदें अमृत की पृथ्वी पर गिरी थी, जो कि 4 जगह गिरी थी: हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। तो ये वहीं पर अब ये कुंभ बनाया जाता है और वहाँ के जो 12 दिन थे वो अब 12 साल के लिए होते हैं और इसीलिए हर 12 साल के बाद ये पूर्ण कुंभ और महाकुंभ की तरह मनाया जाता है। हेलो अगेन, अभी हम हैं मुजफ्फरनगर के बॉर्डर पे और आई गेस जो उत्तराखंड बॉर्डर है वो आने वाला है। यहाँ से शायद आई गेस 10 या 12 किलोमीटर दूर है। हम एक छोटे से जूस ब्रेक के लिए रुके हुए हैं। सो लेट मी शो यू दिस प्लेस। सो दिस इज द प्लेस। वैसे यही चीज़ मुझे पसंद है जब हम कहीं जाते हैं, किसी इस तरह की चीज़ जगह पर पहुंच के बहुत ही रिलैक्सिंग फील होता है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द प्लेस जहां आप रुक सकते हो। चलिए मिलते हैं फिर। आई फॉरगॉट टू मेंशन, अभी हम हैं गंगा कैनाल रोड पे। बेसिकली जो ये रोड है ये जो कावड़ यात्रा चलती है उसके लिए स्पेशल रोड बनाई गई थी और इसी सारे रास्ते से आपके जब कावड़ का जो मेला लगता है हरिद्वार में, तो जो कावड़ है, जो कावड़िए वगैरह होते हैं वो इसी रास्ते से जाते हैं। तो मेन हाईवे की जगह हमने ये रास्ता लिया क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रैफिक भी इसमें बिल्कुल भी नहीं है और रास्ता वैसे भी सीनिक है। तो और बाकी सुबह सुबह इस रास्ते पे आपको नज़ारे दिख ही रहे होंगे। तो अभी बस हम बॉर्डर पहुंच रहे हैं, उसके बाद देखते हैं क्या प्रोसीजर है, क्या चेकिंग हो रही है, क्या चीज़ें हैं, तो बताते हैं। सो देयर इज़ एन अपडेट। जो गंगा कैनाल वाला रास्ता है वो ब्लॉक है और वहाँ से ट्रैफिक को मेन हाईवे की तरफ ही डाइवर्ट करा जा रहा है, क्योंकि जो वहाँ पर आपके पुलिस पर्सनल थे ऑथराइज, उन्होंने बोला कि आपकी जो गाड़ी है आपको नेगेटिव सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा और गाड़ी की एंट्री होगी, उसके बाद ही आप उत्तराखंड के अंदर आपको पास मिलेगा बेसिकली एक, और तभी आपको एक उत्तराखंड के अंदर एंट्री करने दिया जाएगा। सो हमने डिटोर लेके अपना जो उन्होंने रीराउट कर दिया था हमको और ये हमने मुजफ्फरनगर बाईपास रोड पे और हम दोबारा से एक हाईवे पे आ गए हैं NH-58 पे। तो आगे चलते हैं और देखते हैं बॉर्डर पे क्या क्या चीज़ें हमसे फॉर्मेलिटीज़ कराते हैं। सो ये आ गया है अब उत्तराखंड बॉर्डर। अब सामने शायद आपको दिखाई दे रहा होगा कि रोड ब्लॉक है
देखते हैं, बसों को पहले ही खाली करके उनसे शायद मेरे ख्याल से टेस्टिंग के लिए लोगों को बुलाया जा रहा है। तो अभी हम जो चेक पोस्ट है उससे निकल चुके हैं। तो बेसिकली जो यूपी साइड से था वहाँ भी एक रास्ते में रैंडमली चेक कर रहे थे रिपोर्ट्स को। उसके बाद जो यहाँ पर जो चेक पोस्ट है यूके साइड में, वहाँ पर रुक के और आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा कि आपकी गाड़ी नंबर और आपका रिपोर्ट दिखाना पड़ेगा। रिपोर्ट का नंबर ऐड होता है और उसके बाद सारे कितने लोग हैं उन सब का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक पास मिल रहा है। पास मिलने के बाद ही आपको बाहर जाने दिया जा रहा है। तो इतना ज़्यादा रश नहीं था अभी फ़िलहाल। मुझे करीबन 15 मिनट लगे। 15 मिनट में सारी चीज़ें होके और जो पास मिल गया और हम अपना आगे की तरफ निकल गए। अब बेसिकली 1 घंटा और का रास्ता है यहाँ से हरिद्वार का। तो चलिए पहुँचते हैं। सो वेलकम टू हरिद्वार। तो हम लोग पहुँच चुके हैं हरिद्वार में और हमारे बगल में लेफ़्ट साइड में गंगा मैया है। और अभी हम हर की पौड़ी यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 3 किलोमीटर दूर है और करीबन 5 मिनट का या तो उससे भी कम टाइम लगेगा हमें हर की पौड़ी, क्योंकि अब ये पूरा एलिवेटेड रोड बन गया है पूरे हरिद्वार को कवर करने के लिए बेसिकली। तो इसने बहुत ही ज़्यादा टाइम बचा दिया है जो कि ट्रैवलर्स डायरेक्टली बाहर से आते हैं, और बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक को कम कर दिया है। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं। तो बेसिकली हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है और हम हर की पौड़ी की तरफ जा रहे हैं। तो ये देखिए सारा इंतज़ाम। वैसे जो अरेंजमेंट्स हैं बहुत अच्छे हैं और इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है ड्यू टू ऑब्वियसली कोरोना, बट लेट्स सी। अभी हम बस घाट पे पहुंचने वाले हैं और आपको अगर यहाँ से देखा है तो हर की पौड़ी का घाट भी दिखाई दे रहा होगा। चलिए मिलते हैं आगे। गंगा स्नान कर लिया है और अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से। उसका शाम को गंगा आरती के लिए आएंगे। तो ऐसे वर्ड्स में बताना मुश्किल है, बट दैट वाज अमेजिंग। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है 14 अप्रैल और ये वीडियो मैं स्पेशली इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था
मतलब लास्ट वीडियो नहीं, इसी वीडियो में बताया था आपको कि मैं शाम को गंगा आरती के लिए आऊँगा, बट वो मैं आ नहीं पाया। उसके पीछे 2 रीज़न है। पहला रीज़न ये कि मैं हरिद्वार अपने एक पर्सनल काम की वजह से आया था और वहाँ से निकलते हुए मुझे थोड़ा सा टाइम हो गया। तो मैं बिल्कुल टाइम पे ही निकला था, बट जो रोड्स थे वो पहले से ही ब्लॉक कर दिए गए थे, रूट डाइवर्ट कर दिया गया था। इस वजह से बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक हो गया और मैं जो हर की पौड़ी है, उसका घाट है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। और उसके बाद जैसे तैसे करके मैं घाट तक पहुँचा भी, तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी, आरती बहुत पहले ही ख़त्म हो चुकी थी और मुझे निकलना भी था, क्योंकि मुझे रात को ही वापस आना था, इसलिए फिर मैं वहाँ पर नहीं रुक पाया। तो इसीलिए मैं वहाँ से रिटर्न कर गया। और दूसरी चीज़ जिसके लिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि मैं 10 तारीख को गया था और आज है 14 तारीख। सिर्फ 4 दिन में मैं देख रहा हूँ कोरोना का जो स्टेटस है वो इतना ज़्यादा बदल गया है, वो इतनी तेज़ी से फैल रहा है कि मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप घर पे रहिए, सेफ़ रहिए। जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो, बहुत ज़्यादा अर्जेंट कोई काम ना हो, तब तक घर से बाहर ना निकलिए। अपने आप को सेफ़ रखिए, अपने घर वालों को सेफ़ रखिए। और जब तक कि मैं ये वीडियो डालूँ, मुझे नहीं पता कि क्या स्टेटस रहेगा कोरोना का। हो सकता है 2 लाख केसेस से ज़्यादा इंडिया में हो जाएं। तो अपना ख्याल रखिए। बस इसी के साथ मैं कहूँगा गुड बाय और मिलते हैं फिर आगे किसी और ट्रिप पे। तब तक के लिए गुड बाय और बी मुसाफिर।